स्टडी, स्ट्रेस, स्क्रीन, सेक्स, अंतिम है स्मोक। एक विद्यार्थी, पांच चिंता, रोक सके तो रोक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज अपने एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसमें हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स परेशान है और वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जैसे कि अगर आप स्कूल में होते हैं तो बोलते हैं कि भैया रिवीजन करो, उसके बाद याद रहेगा। पेरेंट्स बोलते हैं कि रिवाइज करो रिवाइज करो रिवाइज करो, टीचर्स बोलते हैं रिवाइज करो। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि अगर हम उसको रिवाइज ना करें तो याद रहने की कोई संभावना ही नहीं है। तो मेनली बच्चों की जो शिकायत रहती है वो है कि रिवीजन करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। वो ये बोलते कि पहले एक बार तो हो जाए, यानी कि रिवीजन तो बाद की बात है, पहले एक बार तो हो। दोस्तों आज मैं आपको पांच ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि जिसमें आपको रिवीजन करने का टाइम तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ कैसे उसको इफेक्टिव तरीके से किया जाए ताकि उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है वो भी आपको इन कंपैरिजन टू नॉर्मल रिवीजन तरीके से, नॉर्मल का जो है उससे ज्यादा मिले। हम ऐसी पांच ट्रिक के बारे में आज बात करेंगे कि रिवीजन का तरीका क्या है। ये पहली साइंस साइंस बिहाइंड रिवीजन। अच्छा, रिवीजन करने की जरूरत क्यों है? रिवीजन रिवीजन देखिए, मैं दोबारा इस शब्द को इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपकी ये चीज समझ आए कि ये है रिवीजन, यानी कि किसी चीज को दोबारा देखना, किसी चीज के दोबारा संपर्क में आना, इसका मतलब हुआ रिपीटेशन। आप किसी भी चीज का रिवीजन कर सकते हैं, केवल पढ़ाई का रिवीजन नहीं होता, आप खेल का भी रिवीजन होता है, खाने का भी रिवीजन होता है। किसी भी चीज को यानी कि रिपीटेडली अगर उस चीज को करते हैं तो वो आपके गहराई में, आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी, अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो। एंड यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है, वो है हमारे ब्रेन के अंदर का जो न्यूरॉन। जैसे कि हमने पहले भी बात किया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन न्यूरॉन के अंदर न्यूरोनल सर्किट के रूप में आपस में वो जब इंटरकनेक्ट होते हैं उसके हिसाब से स्टोर होती है। मान लीजिए कि मैंने ये किया कि इंडिया में जो स्टेट्स है वो उनके राज्य हैं, जो उनके नाम बताओ। हम जितने भी राज्य हैं उनको अगर याद करते हैं, एक बार पढ़ा, थोड़ा सा याद हुआ, दोबारा उसको देखा, कुछ और हुआ, तीसरा और हुआ, चौथा और हुआ। यानी कि रिवीजन करने से हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनके आपस में कनेक्शन इस प्रकार से बनते हैं एंड वो होता है रिपीटेशन से। रिवीजन के पीछे का जो साइंस है वो है रिपीटेशन। एंड रिपीटेशन से न्यूरॉन्स बार बार एक्टिव होगा और बार बार एक्टिव होने से उसके अंदर जो केमिकल्स जो रिलीज होते हैं उसकी वजह से नए नए सर्किट बनते हैं, इसीलिए रिवीजन है जरूरी। अच्छा, ये जो रिसर्च क्या बोलती है रिवीजन के बारे में, जैसे सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं, अगर आप कोई भी चीज पहली बार, भले ही आपने टाइम ज्यादा दिया हो उसको, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर अपने पढ़ते हैं तो लगभग 30, 35, 40% तक उसको वो समझ आती है उतना ही वो याद रहती है। अगर विद इन ए वीक, 7 दिन के अंदर उसको अगर अपने दोबारा पढ़ लें तो वो लगभग 70% के आसपास आपको याद रहेगा एंड आपको समझ आएगा एंड आपको मीन्स की दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। लेकिन उसके अगले 7 दिन के अंदर अगर फिर से उसको एक बार और पढ़ लिया तो वो 90 और मोर देन 90% आपके दिमाग में बैठ जाएगी। लेकिन अगर यहां पे गैप हो गया, आपने पहली बार पढ़ा और उसके बाद आपने 2 महीने तक, 2 मंथ उसको टच नहीं किया, तो हमारे दिमाग, हमारे न्यूरॉन्स का ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है भूलने वाला, तो वो दिमाग में से निकल जाएगी। जब हम 2 महीने के बाद उसको उठाएंगे तो वो हमें एकदम नई जैसी लगेगी। इसलिए रिवीजन करने के साथ साथ टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि विद इन ए वीक एंड अगेन देन विद इन ए वीक रिपीटेशन। ये है रिसर्च, जो कि रिसर्च ये बोलती है कि कैसे रिवीजन का कितना परसेंट। एंड ये मैंने विजडम मैंने लिया है कि जैसे पुराने टाइम में जब वैदिक काल था, गुरुकुल का समय था, शिष्य होते थे, गुरु होते थे, तो उस वक्त रिवीजन की क्या टेक्निक्स थी। देखिए, अगर मैं मेरे स्कूलिंग की बात करता हूं तब भी हमारे जो था, हाँ, मेरे अगर स्कूलिंग की बात करता हूं तो हमारे रिवीजन का एक तरीका था लाउड स्पीकिंग। हम 40-50 बच्चे जो एक साथ बैठ के, एंड इवन पूरे स्कूल के बच्चे एक साथ
जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास में लगभग 200 बच्चे एक साथ बैठे या खड़े हैं और हम टेबल्स याद करना चाह रहे हैं, तो हम लाउडली उसको साथ में बोलते थे। 2 × 2 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। तो इस प्रकार से सारे के सारे 200 के 200 बच्चे जब आपस में साथ बोलते तो वो वाइब्रेशन जनरेट होता था और ब्रेन के अंदर ऐसे स्टिमुलेशन बोल सकते हैं कि वैसे जाता था। तो लाउड स्पीकिंग पहले ये तरीका होता था लाउड स्पीकिंग का। एंड दूसरा ये जो निमोनिक्स, यानी कि निमोनिक्स का मतलब ये होता है कि याद करने की जो ट्रिक्स है अलग प्रकार की, उसको बोलते हैं निमोनिक्स। जैसे कि मान लीजिए कोई पुराने टाइम में कोई श्लोक अगर इनको याद करना होता था तो ये ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम, अगर इसको लेकर अपने चलते हैं तो ये इस प्रकार से याद करते थे कि ओम भूर्भुवः स्वाहा, भूर्भुवः स्वाहा तत्स, स्वाहा तत्स, मीन्स कि 1 2 3 2 3 4 3 4 5 पहले वाले शब्द को वापिस लेकर, उससे क्या रहता था कि जैसे पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, तीसरा चौथा पांचवा, तो आपस में इन शब्दों के सर्किट ब्रेन में बनते थे एंड उसकी वजह से उनको लॉन्ग टर्म के लिए चीजें याद रहती थी। मित्रों एक टाइम था जब ऐसे बुक्स भी नहीं थी, केवल कंठस्थ बोलने से शिष्य को जाता था और शिष्य फिर आगे बोलता था तो उसके अगली पीढ़ी को जाता था। तो ये इतना याद कैसे रखते थे, तो उसकी जो टेक्निक है उसका है निमोनिक्स, उसको बोलते हैं। सो लाउड स्पीकिंग एंड निमोनिक्स टेक्निक थी जो कि रिवीजन करने में, जो कि चीजों को याद करने में हेल्प करती थी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि 5 ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे कि आपको ये आपकी जो शिकायत है वो खत्म हो जाए कि रिवीजन करने को टाइम नहीं मिलता। यस, सबसे पहला जो मेरा जो तरीका है जो मुझे अच्छा लगता है वो है कि नोट्स बनाना या हाईलाइट करना। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि ये बुक है, उसका ये पेज है एंड हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, फिर तीसरा पैराग्राफ पढ़ा, राइट। अब कोई टॉपिक है उसमें ये 3 पैराग्राफ है, हमने 3 पैराग्राफ पढ़े, लेकिन इन 3 पैराग्राफ के 250 मान लीजिए शब्द है, तो उसमें से कोई ना कोई 20-50 शब्द ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं उस पैराग्राफ के बारे में काफी कुछ उसका करक्स, उसका एक बोल सकते हैं कि संक्षेप, जो समरी है वो बता रहे हैं। तो वो जो है अपने हाईलाइट हमेशा करना चाहिए। जैसे अपने हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं या अलग से उसके नोट्स बना सकते हैं पर्टिकुलर उन चीजों के, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन कर रहे हैं तब आपको पूरा का पूरा फिर से पढ़ना ना पड़े, नंबर 1, एंड पूरा का पूरा पढ़ते वक्त भी आपका जो मेन फोकस है वो हाईलाइटेड पर रहे। उससे क्या है कि पहली बार में अगर आप कोई चीज को 1 घंटे में पढ़ रहे हैं तो दोबारा रिवाइज करते वक्त वो मैक्सिमम 25 से 30 मिनट में हो जाएगा। अदरवाइज अगेन 1 घंटा लगेगा, तो उसकी वजह से आपको टाइम की कमी पड़ेगी और आपको ये लगेगा कि रिवीजन करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। सो पहला जो टॉपिक है, पहला जो तरीका है वो है नोट्स बनाना या उसको हाईलाइट कर लेना, ताकि आपका रिवीजन करते वक्त आपको समय की कमी ना हो। दूसरा है रूल 60-20-10-5-3-2। इसका डिटेल में अगर बात किया जाए तो पहली बार में जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, मान लीजिए कि कोई एक्स टॉपिक है, उसको पहली बार पढ़ा, देन उसको रिवाइज किया, देन उसको री रिवाइज किया, देन उसको री रिवाइज किया, और टोटल हमें लगे, टोटल प्रोसेस में मान लीजिए कि 4 घंटे का टाइम लगा। सो इस 4 घंटे में जो फर्स्ट टाइम अपने पढ़ते हैं तो लगभग 2 घंटे प्लस, यानी कि 2 से 2.5 घंटे केवल इसमें लगेंगे। दूसरी बार जब हम पढ़ेंगे तो इस चीज में 1 घंटा लगेगा। तीसरी बार जब हम पढ़ेंगे तो इसमें लगेगा 30 मिनट। चौथी बार में पढ़ेंगे तो 15 मिनट। पांचवी बार में पढ़ेंगे तो 5 मिनट। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि पहली बार में हमेशा ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार में आपका टाइम घटता जाना चाहिए। और टाइम अगर घटेगा तो ही इसका मतलब है कि आप सही तरीके से उसको रिवाइज कर रहे हैं। सो ये जो परसेंटेज ऑफ टाइम गिवन का मैंने यहाँ पे लिखा है, अप्रोक्सीमेट है, ये कोई मीन्स कि मैंडेटरी या फिक्स परसेंटेज नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे तीसरा चौथा पांचवा छठा रिवीजन हो रहा है वैसे वैसे आपका टाइम कम होना चाहिए। एंड कम करने का तरीका जैसे मैंने पिछला बताया कि नोट्स बनाना या उसको हाईलाइट करना, ताकि इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी जा सके। सो दिस इज रूल 60-20-10-5-3-2।
तीसरा ये अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको, जैसे मैं मेरी तैयारी के दौरान क्या करता था कि दिन में डेली विदाउट एनी एक्सेप्शन दिन में लगभग 1.5 से 2 घंटे फिक्स रिवीजन के लिए। कुछ भी हो जाए, भले ही कल जो पढ़ाया था वो कवर हो या ना हो, लेकिन जो रिवीजन करना है उसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि विद इन 7 डेज अगर आप उसको दोबारा रिवाइज कर लोगे तो काफी कुछ अंदर चला जाएगा, एंड उसके अगले 7 दिन के अंदर फिर से रिवाइज कर लो तो बेड़ा पार। सो दिन में मेरा जो शेड्यूल रहता था उसमें 1.5 से 2 घंटे ओनली एंड ओनली टू रिवीजन। सो आपको भी आपका जो डे टाइम या स्केड्यूल जो भी आपको फिक्स करना है वो फिक्स करना पड़ेगा, एंड रिवीजन की इंपॉर्टेंस आप समझें। सिलेबस को केवल कवर करने के हिसाब से कि चलो जल्दी जल्दी सिलेबस पूरा करना है, उस पे फोकस कम करें, एंड जो किया है उसको स्ट्रॉन्ग करने में, उसको मजबूत करने में, उसको आपके सबकॉन्शियस ब्रेन जो है उस तक बैठाने में, उस पे ज़्यादा फोकस करें। जैसे एक टेक्निक होती है पोमोडोरो टेक्निक। सो पोमोडोरो टेक्निक कुछ नहीं है कि इसका कहने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई आप 25-30 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर वापस से जब पढ़ने बैठो तो 2 या 3 मिनट में जो 25-30 मिनट पढ़ा था उसको रिवाइज कर लो। सो ये है पोमोडोरो टेक्निक। सिंपल सी बात है। कुल मिला के कहने का लॉजिक ये है कि विद इन 7 डेज आपको सेम टॉपिक रिवाइज करना है, एंड उसके अगले 7 डेज के अंदर अगेन से उसको रिवाइज करना है। तो आपको वैसा टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। जैसे मैंने तो यहाँ पे इवन 3 दिन का लिखा है कि जिस दिन आपने टॉपिक पढ़ा उसके विद इन 3-4 दिन करो, फिर 1 वीक में, फिर 2 वीक में, फिर 4 वीक में। अगर आप ऐसे 3 या 4 बार पढ़ लेते हो तो काफी कुछ चीजें आपके ब्रेन के गहराई में, सबकॉन्शियस ब्रेन में अगेन बार बार जब न्यूरॉन्स, देखो सारा का सारा गेम है वो न्यूरॉन्स का ही है, सारा का सारा गेम है वो ब्रेन का है। तो बार बार जो आपका न्यूरोनल फायरिंग होगा, बार बार इसके ऊपर एक ही एक चीज जाएगी, तो वहां पे सर्किट बनेंगे, केमिकल्स वगैरह रिलीज होंगे। ये साइंस है, इसमें कोई मैजिक नहीं है। सो बार बार जब वो रिपीट होगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके गहराई में चला जाएगा। अगेन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि यूज ऑल सेंस फॉर रिमेंबरिंग द कंटेंट अगेन एंड अगेन। सो इसमें यूज ऑल सेंस का मतलब होता है कि जैसे आपको पता है कि हमारे 5 सेंस होते हैं, आंख, कान, नाक, स्किन एंड जीभ। आपने देखा होगा कुछ कुछ बच्चे बोल के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे देख के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे सुन के पढ़ते हैं। सो अगर आप जैसे सुन के पढ़ रहे हैं तो केवल कान यूज हो रहा है, आप केवल देख के पढ़ रहे हैं तो आपका आंखें यूज हो रही है, आप अगर जोर से बोल बोल के पढ़ रहे हैं तो आपका जीभ यूज हो रहा है, और आपको सुनाई भी दे रहा है, कान यूज हो रहा है। सो कुल मिला के कोई चीज को अगर और ज्यादा स्ट्रांगली अगर आपको करना है तो उसका ये तरीका है कि आप अपने 5 सेंस को कोशिश करिए कि एक साथ यूज करें। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये पढ़ना है मेरे को कि नोट्स बनाने चाहिए, तो मैं यहाँ पे मेरी फिंगर को भी साथ में यूज कर रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, मैं मेरी आंखों का भी यूज कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम 3 या 4 जो मेरी सेंसेस है वो यूज हो रही है, और उसकी वजह से मेरी ग्रेस्पिंग पावर वो नेचुरली बढ़ जाती है। सो एक ये ट्रिक अच्छी है कि बोल के अंगुली के साथ मूवमेंट करके भी पढ़ सकते हैं। बार बार पढ़ना है। बिफोर बेड स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि रात को सोने से पहले लगभग 10-15 मिनट इस चीज में आप हमेशा दें कि पूरे दिन में जो पढ़ा था उसका एक ब्रीफिंग ओवरव्यू टाइप का आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, उसमें से गुजर जाए कि आज मैंने पूरे दिन में क्या पढ़ा था। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें याद भी नहीं आएगी, इट्स ओके, नो गिल्ट, नो शेम, नो मीन्स कि खुद को धमकाना वमकाना नहीं है उस चीज़ को लेकर। सो लेकिन उससे क्या होगा कि आपके जब आप उसको आंख बंद करके और वापस वो जो चेन है, वो जो ट्रेन है, वो वापस अपने दिमाग के अंदर चलाओगे तो ऑटोमेटिकली न्यूरॉन्स आपके थोड़ा रीएक्टिवेट हो जाएंगे, एंड जब आप रात भर सोते हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो ब्रेन के अंदर थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, एंड अकॉर्डिंगली वो चीज़ें आपकी स्थायी हो जाएगी। सो दिस इज यूज ऑल सेंसेस
मीन्स कि मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ रिवाइज करना। एंड अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। देखो, दो स्ट्रेटेजी होती है। जैसे हम यूपीएससी की जब तैयारी करते थे तो कुछ एक कैंडिडेट ऐसे होते थे जो कि एक ही सब्जेक्ट की या एक ही टॉपिक पर 5 से 7 बुक्स रखते थे, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट होते थे उनको मैंने देखा था कि वो एक टॉपिक, एक विषय पर 1 या 2 बुक्स ही रखते थे। सो इसमें दो चीजें होती है कि लेस सोर्स मोर रिवीजन या मोर सोर्स लेस रिवीजन। मुझे ऐसा लगता है और उसका हमेशा आपको रिजल्ट मिलेगा कि लेस सोर्स मोर रिवीजन। किसी एक विषय वगैरह की 1 या मैक्सिमम 2 आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कि वहाँ से फ्रेंड की भी बुक उठा लिया और इस राइटर का भी उठा लिया और उस कोचिंग का मटेरियल उठा लिया और ये बुक भी उठाया और थोड़ा नेट पे से निकाल लिया और थोड़ा ऐसे। तो आपके पास जो रिसोर्सेज है उसका भंडार नहीं होना चाहिए, तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। बेटर ये आपके पास 1 या 2 सोर्स हो एंड उसी को बार बार पढ़ा जाए। यहाँ पे देखो मैंने एक डायग्राम दिया है, आपको लग रहा होगा कि ये इररिलेवेंट है, ये इररिलेवेंट नहीं है, यहाँ पे पगडंडी है। मतलब इसको बार बार यूज किया तो ये रास्ता बन गया। और मोर रिसोर्सेज का मतलब है कि कभी आप इधर से जा रहे हैं, 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 तो ये रास्ता कभी नहीं बनेगा। सो लेस रिसोर्सेज, एक ही रास्ता लेकिन बार बार उसके ऊपर जाने से वो पगडंडी तैयार हो जाएगी। सो ये स्ट्रेटेजी आप हमेशा रखना कि लेस रिसोर्सेज एंड मोर रिवीजन। सो ये अपना टॉपिक था कि कैसे रिवाइज करने का टाइम निकाला जाए एंड रिवाइज करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि उसका मैक्सिमम आउटपुट निकले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार। और जो भी चीजें आपको प्रभावित कर रही है, स्टडी, स्ट्रेस, स्क्रीन, सेक्स एंड स्मोक, यानी कि आपकी पढ़ाई, आपके करियर से रिलेटेड, वो बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश करूंगा उस पर आपसे बात करने के लिए। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, सी यू। मेरा नाम है मनीष। थैंक यू।